Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. I am Sabah Katria, clinical psychologist. आज की मेरी वीडियो का टॉपिक बहुत ख़ास है क्योंकि आज मैं आपसे अपनी एक क्लाइंट की हिस्ट्री के बारे में बात करूंगी कि कैसे मेरी एक क्लाइंट डिप्रेशन जैसी बीमारी से लंबे अरसे से लड़ रही थी और लड़ते लड़ते उस बीमारी से बहुत मुश्किल से बाहर निकली। डिप्रेशन ख़त्म होने के बाद उस लड़की को दोबारा कुछ माह के बाद किस तरह से दोबारा डिप्रेशन हो गया और उस डिप्रेशन की क्या वजूहात हुई। मेरी क्लाइंट्स जिसने मुझसे डिप्रेशन का इलाज करवाया था वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी थी और जब डिप्रेशन का रिलैप्स हुआ तो इसने मुझसे दोबारा राब्ता किया और मुझे बताया कि मैडम मुझे फिर से डिप्रेशन हो गया है। तो मैंने इससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि आपको फिर से डिप्रेशन हो गया जबकि आप इलाज के बाद बहुत पुरसुकून से ज़िंदगी गुजार रही थी। यहाँ मैं आपको रिलैप्स का मतलब बताती चलूँ। अगर कोई शख्स बिल्कुल ठीक हो जाए और ठीक होने के बाद दोबारा उसी बीमारी का शिकार हो जाए तो इसको रिलैप्स कहते हैं। अगर कोई शख्स दोबारा उसी बीमारी में मुब्तला होकर अपने आप के साथ एक जंग करने लग जाए इसको रिलैप्स कहते हैं। मेरे सवाल के जवाब के बाद इसने मुझे बताया कि मैडम मैंने अपने एक्स यानी छोड़ कर जाने वाले लड़के से दोबारा राब्ता कर लिया। दोबारा राब्ता करने के बाद वो मेरे साथ बहुत अच्छा रहा लेकिन सिर्फ कुछ दिन। फिर इसने मेरे साथ वही माइंड गेम्स खेलना शुरू कर दी जो वो पहले खेलता था। मुझे दिमागी तौर पर फिर से डिप्रेस्ड और एंजाइटी का शिकार करवा दिया। यानी इसने मुझे पहले पूरी तवज्जो दी और फिर पहले की तरह आहिस्ता आहिस्ता इग्नोर करना शुरू कर दिया। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से पहले भी मुझे डिप्रेशन हुआ था, इसलिए इस बार फिर इसने यही हरकतें की और मुझे दोबारा डिप्रेशन का शिकार कर दिया। मैंने उससे बात की, उसकी बात सुनी और फिर उसे कहा कि सेशन के दौरान हमने मिलकर तय किया था कि आप डिप्रेशन देने वाले लड़के को ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर छोड़ देंगी बल्कि इससे किसी किस्म का राब्ता नहीं रखेंगी। मैंने उस लड़की को अपना और उसके दरमियान होने वाली बातचीत याद करवाई। इस पर इस लड़की ने बहुत देर खामोश रहने के बाद मुझे जवाब दिया कि मैडम मुझे अपनी बात बिल्कुल याद है। मैं अपनी बात पर कायम भी थी कि मेरी दोस्त ने मुझे समझाया कि देखो ताल्लुक तोड़ना अक्लमंदी नहीं, वो बूढ़ा लड़का नहीं है, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अपनी दोस्त के कहने पर मैंने इस लड़के से दोबारा राब्ता किया। मेरी वो दोस्त अभी भी मेरे साथ खड़ी है। मैंने इसे बताया कि मैंने अपने डिप्रेशन के बारे में मैडम से दोबारा से बात करनी है, मैं इससे फिर से निकलना चाहती हूँ। तो इसने मुझे कहा कि मेरे सामने बात करो, मैं भी सुनती हूँ कि तुम्हारी मैडम तुमसे क्या कहती हैं। अभी वो लड़की मुझसे बात कर ही रही थी, अपने हालात के बारे में अपनी बात बता रही थी कि बात के दरमियान में ही इसकी दोस्त ने इससे फ़ोन छीन लिया और उसने मुझसे बहुत बदतमीज़ी और बहुत तल्ख लहजे में बात करते हुए कहा कि माहिर नफ्सियात क्या है। माहिर नफ्सियात लोगों का काम लोगों को तोड़ना या जोड़ना होता है। दो दिलों को जुदा करवाकर कहाँ का अक्लमंदी है। मैंने बहुत तहम्मुल और बहुत सब्र के साथ इसकी बात को सुना और इससे कहा आपको क्या लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया होगा? आप मुझसे और मेरे काम से वाकिफ़ नहीं, इसीलिए ऐसी बात कर रही हैं। अगर आप मुझसे या मेरे काम से ज़रा से भी वाकिफ़ हों तो आप कभी ऐसी बात ना करें। मैं एक दूर अंदेश इंसान हूँ। अगर टूटे हुए दिलों को जोड़ना मेरी ज़िंदगी का मकसद है, मुझसे ज़्यादा ताल्लुकात को जोड़ने वाला कौन हो सकता है?
मैं ही क्या, सब माहिर नफ्सियात जोड़ने वाले ही होते हैं। लेकिन आप और आप जैसे लोगों की समझ में ही नहीं आता कि सिर्फ जोड़ना और तोड़ने तक ही ताल्लुक महदूद नहीं होता, जबकि माहिर नफ्सियात को पता होता है कि किसको किससे जोड़ना है और किसको किसके शर से महफूज रखना है। जैसे आप जोड़ना समझ रही हैं, इसे जोड़ना नहीं बर्बाद करना कहते हैं। बतौर माहिर नफ्सियात मेरे पास रोज़ाना ऐसे बेशुमार लोग आते हैं जिनके पास अपने दोस्त या अजीज़ अपनी सादगी और नासमझी की वजह से जोड़ने के नाम पर इनकी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर देते हैं, जिस तरह से आपने अपनी दोस्त की ज़िंदगी को तबाह किया। आप मुझे एक बात बताएं कि आपने ये जो जुमले अपनी दोस्त को कहे कि वो लड़का बुरा नहीं है, तो इसमें कोई शक नहीं होगा कि वो लड़का बुरा नहीं, हालांकि इसने आपकी दोस्त को डिप्रेशन का शिकार कर दिया, लेकिन इसके बावजूद में इसे बुरा नहीं कहता। मैं क्या, कोई भी इंसान को हक नहीं कि वो किसी दूसरे इंसान को बुरा कहे। मैंने आपकी दोस्त को सिर्फ इस लड़के से सख्ती से परहेज करने को कहा था, बल्कि ऐसे ही जैसे शुगर बुरी नहीं होती, मगर शुगर के मरीज के लिए वो जानलेवा ज़रूर साबित होती है। इसलिए डॉक्टर शुगर के मरीज को शुगर से परहेज करने के लिए कहते हैं। आम इंसान वही शुगर, चीनी, मीठी चीज़ खाए तो वो उसके लिए सेहतमंद, खुशगवार और अच्छी साबित होगी, जबकि शुगर के मरीज के लिए वो जानलेवा बन सकती है। मैंने आपकी दोस्त के साथ रिलेशनशिप हिस्ट्री लेने के बाद बहुत सोच समझकर पूरी जिम्मेदारी से इस लड़के से परहेज करना लिख कर दिया था। याद रखें, कुछ लोग बुरे नहीं होते, मगर वो सिर्फ हमारे लिए बुरे नहीं होते। हमें इनसे परहेज करना चाहिए। वो पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वो इंसान सिर्फ हमारे लिए बुरा होगा। नफ्सियात के मुताबिक इंसान को सिर्फ मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मुस्तकिल मोहब्बत की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर मुस्तकिल मोहब्बत के बारे में भी मैडम मैं आपको बताती चलूँ कि मुस्तकिल मोहब्बत क्या होती है। ऐसी मोहब्बत जो इंसान को ज़हनी मरीज ना बनाए, जो एक दिन मोहब्बत देने के बाद 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते उसको ज़हनी अजियत में रखे। जो शख्स आपको कुछ दिन मोहब्बत दे और कुछ दिन भूखा रखे, तो ऐसे शख्स से आप मोहब्बत नहीं करते, बल्कि आप पर ज़हनी तशद्दुद करता है। आपको अपनी दोस्त को ये कहना है कि वो लड़का तुमसे मोहब्बत करता है, ठीक, मगर वो लड़का आपकी दोस्त से मुस्तकिल मोहब्बत नहीं करता, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन का शिकार होता है। जैसे आप जोड़ना समझ रही हैं, इसमें हकीकत में आप अपनी दोस्त को कुएं में धक्का दे रही हैं। लड़का नहीं, बल्कि डिप्रेशन का कुआं है। जब आपकी दोस्त पहले मेरे पास आई थी, तो इसने इस लड़के से मोहब्बत के नाम पर डिप्रेशन के कुएं में गिरी हुई थी, जिसको निकालने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा जदोजहद की और आपकी दोस्त को डिप्रेशन जैसे कुएं से बाहर निकाल के लाई। और आपकी छोटी सी बेवकूफ़ी से, छोटी सी बात से आपकी दोस्त दोबारा डिप्रेशन जैसे कुएं में चली गई। इनका डिप्रेशन इतना शदीद था कि आम तौर पर मेरे पास चंद सेशन से ही डिप्रेशन से लोग निकल जाते हैं, मगर मुझे अच्छी तरह याद है कि आपकी दोस्त को डिप्रेशन से निकालने में मुझे कई सेशन लग गए। याद रखिए, डिप्रेशन का इलाज सिर्फ ये नहीं होता कि उस शख्स से दूर किया जाए। डिप्रेशन के इलाज में पहले वजह ढूंढी जाती है। डिप्रेशन का इलाज ही नहीं करना होता, बल्कि ये भी जानना होता है कि डिप्रेशन क्यों हुआ है, ताकि क्लाइंट को दोबारा डिप्रेशन से बचाया जा सके। आपकी दोस्त के डिप्रेशन की वजह वो लड़का था, इसलिए इन्हें इस लड़के से दूर रहने का मशवरा दिया था। मगर मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप जिसे हमदर्द जोड़ने वाले लोग अपने दोस्तों को डिप्रेशन में डाल देते हैं, इन्हें डिप्रेशन से निकाल नहीं सकते। डिप्रेशन से निकालने के लिए मेरे जैसे माहिर नफ्सियात के पास आना पड़ता है।
मेरी ये बात सुनने के बाद उसकी दोस्त बहुत ज़्यादा रोने लगी और उसने मुझसे और अपनी दोस्त से मेरी क्लाइंट से माफ़ी मांगी कि उसकी वजह से उसकी दोस्त दोबारा डिप्रेशन में चली गई। अभी तक कंटिन्यू उनके सेशन मेरे साथ स्टार्ट हैं और वो लड़की शदीद डिप्रेशन का शिकार दोबारा से हो गई। तो मेरी ये वीडियो बनाने का, ये स्टोरी शेयर करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि बराए मेहरबानी ऐसा शख्स, ऐसा इंसान जो आपको मोहब्बत तो देता है लेकिन मुस्तकिल मोहब्बत नहीं देता, उससे दूर हो जाएं। चंद दिन आपको बहुत अजियतनाक लगेंगे लेकिन आप डिप्रेशन जैसी बीमारी से बच जाएंगी। और दूसरी बात, ऐसे दोस्त जो खुद को अपने दोस्त का हमदर्द कहते हैं लेकिन असल में उनका सबसे बड़ा हाथ होता है हमें कुएं में धक्का देते हुए। अपने दोस्तों का ख्याल रखें, उनके बारे में सोचें, ना कि इस चीज़ के बारे में सोचें कि वो लड़का उसको मोहब्बत देता है, वो उसके साथ खुश रहेगी। अपनी और अपने दोस्त की ज़िंदगी को बचाएं ऐसे लड़कों की मोहब्बत से जो सिर्फ और सिर्फ आपको डिप्रेशन का शिकार करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस स्टोरी से बहुत सी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि आप अगर एक बीमारी से लड़ रहे हैं, ज़हनी अजियत से लड़ रहे हैं, तो उससे आपको खुद ही निकलना है। कोई दोस्त, कोई हमदर्द, कोई साथ नहीं दे सकता। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून विद मी, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो जो आपने पूछना हो या अबाउट एनी काइंड ऑफ टॉपिक आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेशन में ज़रूर राब्ता करें। थैंक यू।